Yeah, need any help? Thanks for stopping. I'm having some engine trouble. So, would you like a ride? Thanks. Yeah, I'm just going towards Catonsville. Where would you be going? Just drop me to the nearest gas station. I'll make a call from there and get a ride. Okay. Thanks. I'll get my bags. Let me guess. Are you by any chance from India or Pakistan? Yeah, India. Yeah, that's what I thought. I'm from India too. From Delhi. Speak Hindi? Yes. इंडिया में आप कहाँ रहते हैं? भिवानी, हरियाणा. मैं दिल्ली में वसंत कुंज में रहता था. दुनिया भी कितनी छोटी है. आज यहाँ अमेरिका में मिल रहे हैं. मैं एक बॉल्टीमोर में इंडियन रेस्टोरेंट में काम करता हूँ. 11 बज जाते हैं सारा काम खत्म करते करते. 12 बज जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते सब सामान समेट के वहां पे. क्या जिंदगी है यहाँ पे. I mean, इतनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे. वैसे आप कहाँ रहते हैं? होबोकेन, न्यू जर्सी. अच्छा अच्छा. और यहाँ कैसे आना हुआ? डेल सिटी में मेरा एक दोस्त रहता है, उससे मिलने जा रहा हूँ. आप अमेरिका में कब से रहते हैं? 15 सालों से. 15 साल? 15 साल? फिर तो आपके पास सिटीजनशिप होगी. मुझे तो सिर्फ 4 साल ही हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है. क्या लाइफ है यहाँ की. एक ही प्रॉब्लम है, इंडिया की बहुत याद आती है. सभी घर वाले, माँ बहन सभी तो इंडिया में ही रहते हैं. और यहाँ पे रहकर कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है डॉलर कमाने के लिए. वैसे आप करते क्या हैं? बिजनेस. बिजनेस? बिजनेस? मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ. अपना बिजनेस, मोटर का बिजनेस. वेटर का काम करते करते जी उब गया है मेरा. लेकिन साला कंपटीशन भी तो बहुत है यहाँ पे. ऊंचे ऊंचे लोगों से जान पहचान होनी चाहिए, कनेक्शन चाहिए. कौन पैसा देगा उधार? Thanks for the ride. हे, हमारा इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं. बाय द वे, मेरा नाम राकेश चोपड़ा है. आपका क्या नाम है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं. मैंने जेफ एंडरसन से बात की थी. वो मेरा वकील रहेगा. उसका ख्याल है कि हमारे बीच तलाक के कई रास्ते हो सकते हैं. सब कुछ ईमानदारी के साथ बांटा जा सकता है. एक दूसरे का गला पकड़ने की नौबत से बचा जा सकता है. आखिर तुम सीरियस हो ही गए. यकीन नहीं होता मुझे. So you are serious after all.
क्या इन सब के पीछे रचना का दिमाग चल रहा है? जबान संभाल के बात करो कविता। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। हमें वो काम करना चाहिए जो हम दोनों के लिए ठीक हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? गौर से सुनो मेरी बात। मेरा ख्याल है कि तुम्हें स्टेट के लॉज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम सपनों की दुनिया में रहते हो प्रताप। कविता, मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता देना चाहती हूं कि मैं ये केस लड़ूंगी। इट विल बी ए कंटेस्टेड केस। मैं तुम्हारे खिलाफ एडल्ट्री का आरोप लगाऊंगी। ऐसे गवाह पेश करके तुम्हारे कलंकों को शीशे में उतार दूंगी कि तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। पर मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाऊं। पर लेकिन अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूं प्रताप। और तुम मत भूलो कि इस तरह के मामले अदालतों के बाहर 60% बाहर तय होते हैं। एंड वर्जीनिया इज नो एक्सेप्शन। सोचो कविता, सोचो कि आखिर मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। सिर्फ ये घर और डेलावेयर सी साइड रिजॉर्ट लैंड का अपना हिस्सा। शाह प्रॉपर्टी ग्रुप की मुझे कोई परवाह नहीं है। ओके? तो वो चुड़ैल मुझसे मेरा बसेरा और सी साइड लैंड हड़प कर लेना चाहती है। What a wish list! अगर वो मुझसे मेरा पति छीन लेना चाहती है तो कर ले अपने मन की मुराद पूरी। मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूं। कर ले वो अपने मन की मुराद पूरी। मैं भी देखना चाहती हूं कि कौन से सुरखा आपके पर लगे हैं। कविता, कविता, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तलाक की वजह से अगर मुझे इस घर का हिस्सा देने पर मजबूर होना भी पड़ा तो मैं इसे इतनी आसानी से देने वाली नहीं। ये घर मेरा है और शाह ग्रुप की 60% हिस्से की मालकिन मैं हूं। इन पर मेरा अधिकार है प्रताप, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार है। The number you have reached has been disconnected. Please check the number and dial again.
प्रताप, मेरा ख्याल है कि हमारे बीच आई दरार की तुम नुमाइश नहीं करना चाहोगे। मैं नहीं चाहती कि सुनील मेहता को हमारी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी भनक पड़े। जब वो रियल एस्टेट की बात करे तो तुम कुछ भी नहीं कहोगे, सारे जवाब मैं दूंगी। और हाँ, ये बात याद रहे कि हर बात मुझ पर निर्भर करती है। कम से कम यहां तो मुझे अपने पति पर भरोसा करने का मौका दो। दिल्ली के बारे में सुनकर मुझे कुछ हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई डेवलपर वहां जाना नहीं चाहता है। लेकिन चावला का यह ख्याल है कि गुड़गांव ऐसी जगह है वहां खूब डेवलपमेंट हो सकती है। चंडीगढ़ के लिए भी वो कोई इन्वेस्टर लाना चाहता है। प्रताप, मैंने तुम्हारी सिफारिश उससे बहुत की है। थैंक यू। प्रताप के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन वहां इन्वेस्टमेंट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। रेड टेप बहुत ज्यादा है उधर, करप्शन भारी पड़ी है। भूल जाओ इंडिया के बारे में, ये बताओ यहां क्या हो रहा है। कविता, what will you have to drink? Gin and tonic would be nice. प्रताप? Get me scotch on the rocks. Sure, I'll be back. अगली बार वेकेशन पे मैं इंडिया जाऊंगी तो अजंता एलोरा केव्स देखने जरूर जाऊंगी। प्रताप? Oh, thanks. Exactly, Kavita. That's what you should do. Take a break, go on a vacation and relax. हाँ कविता, जैसे कि मैंने तुमसे पहले जिक्र भी किया था, मैंने तुम्हारी डेलावेयर सी रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। You know, I am very interested. अगर तुम्हें बेचने का मन हो तो I can be a buyer. Delaware? No, not now. अभी तो उसे डेवलप होना है, मुझे सही समय का इंतजार है। कविता, एक पुराने दोस्त के नाते क्या मैं उम्मीद तुमसे कर सकता हूं कि जब भी तुम बेचना चाहोगी, पहला ऑफर मुझे दिया जाएगा। Sure. I got something to show you. तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है प्रताप, और मैं नहीं जानती कि ये कब तक चलेगा। रचना, तुम जानती हो कि मैं जी जान से चाहता हूं तुम्हें। वादा रहा तुमसे कि तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कविता, रत्ती भर भी विश्वास नहीं है उस पर। मेरे कैरेक्टर को लेकर न जाने क्या क्या आरोप लगाने की कोशिश करेगी वो। सारे एसेट्स का सेटलमेंट होना आसान नहीं होगा। पर आई नीड यू प्रताप, और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी प्रॉपर्टी से तुम्हें कितनी आमदनी होगी। वी हैव इनफ, डोंट यू सी? हम दोनों जिंदगी अच्छी गुजर कर सकते हैं। हर एक चीज को एक मिस्ट्री बनाकर रखने की क्या जरूरत है हमें। आई लव यू प्रताप। सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है मुझे। आई डोंट केयर अ डैम अबाउट द सोसाइटी। प्रताप, तुम जान हो मेरी। जरा सोचो, ये भी कोई जिंदगी है? कई बार जी चाहता है कि दुनिया को साफ साफ बता दूं कि प्रताप, यू आर माइन एंड ओनली माइन। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं रचना। ये वादा रहा तुमसे कि वो दिन जल्द आएगा जब तुम अपने दिल की बात खुलेआम कह सकोगी। आई हैव ए फुल प्रूफ प्लान। अगर ये काम कर गया तो अगले 3 महीने में हर चीज ठिकाने लग जाएगी। I love you. I love you.
गोल्डन इंडिया, आपके यहाँ कोई राकेश नाम का आदमी काम करता है? अच्छा, थैंक यू। दिल्ली डिलाइट, आपके यहाँ कोई राकेश नाम का आदमी काम करता? थैंक यू। तुम अपनी कार जुनिपर रोड के दाईं तरफ पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास खड़ी करोगे। 2 ब्लॉक और आगे चलने के बाद दाईं तरफ तुम्हें एक बड़ा सा मकान दिखाई देगा, जिसके मेल बॉक्स पर लिखे हुए नाम को तुम जानते हो। लास्ट नेम एस से शुरू होता है, शाह। रात 12 बजे के बाद तुम बेसमेंट के दरवाजे से मकान में दाखिल होगे। दरवाजा खुला होगा, सामने गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी। महिला का फोटो तुम देख चुके हो। उसके कमरे तक जाने का नक्शा तुम्हारे पास है। दिन, वक्त और काम तुम्हें मालूम है। ये कैसेट टेप सुनने के बाद जला डालो। जुनिपर रोड के दाईं तरफ पब्लिक टेलीफोन बूथ के पास खड़ी करोगे। 2 ब्लॉक और आगे चलने के बाद दाईं तरफ तुम्हें एक बड़ा सा मकान दिखाई देगा। टेप खो गया। What the hell do you mean वो टेप खो गया? कैसे खो गया बताओ? रात को मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। एक इंडियन ने मुझे राइड की। मेरी जैकेट गाड़ी में रह गई। टेप जैकेट में थी। Have any idea how much you have to pay for this? सारी प्लानिंग उसमें थी। डीडी की आवाज उसमें थी। अगर वो टेप पुलिस की हाथ पे चढ़ गई तो ऐसे की पैसे हो जाएगी सबकी। तुम अपना पारा कम करोगे भी या नहीं? टेप पर किसी का नाम नहीं था। I told you before, I never liked that idea of taping those instructions. You were supposed to destroy that place. You know what? You know what I feel like? I feel like killing you, man. Calm down, will you? Calm down. अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा हो तो ये काम कभी भी हो सकता है। टेप की सारी बातें मेरे दिमाग में हैं। ओके, हो सके प्लान बदलना पड़े। मे बी वी कैन कैरी दिस प्लान मच अर्लियर। मैं डीडी से बात कर लेता हूं, तुम यहीं वेट करो 5 मिनट्स। DD there?
मैगी, नो 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 नो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। दिस इज अर्जेंट। यस। मैगी, सुबीर ने बर्बाद कर दिया, कैसेट खो दिया उसने। डैम इट, मैंने तुमसे कहा था कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है उसे। यह आदमी सही नहीं है। यह आदमी जरूरत से ज्यादा जानता है हमारे बारे में। अब हम क्या करें? ठिकाने लगा दो उसे। बाकी काम के लिए मैं आदमी भेज दूंगा। ओके ओके। Subir! Hey, Didi wants to talk to you, man. Subir! 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 फोन उठाओ। हे, डीडी को फोन मिलाओ। टेक इट इजी मैन। कॉल अप डीडी ऐसे। फोन उठाओ। टेक इट इजी मैन। फोन उठाओ, डीडी को फोन मिलाओ। कहो मैं उससे बात करना चाहता हूं। जल्दी कर। दिस इज सुबीर। गोलियों की गूंजों की आवाज सुनी तुमने? Guess what? The middleman is out. उस औरत की शक्ल मेरे दिमाग में है। जब चाहो मैं उसे सुला दूं। मैं एक ऑफर तुम्हें देना चाहता हूं। जो पैसे तुम मैगी को देने वाले थे वो अब तुम मुझे दो। आंसरिंग मशीन पर रचना का मैसेज है। वो यहां पर टेलीफोन क्यों करती है? अरे इसमें क्या बुरी बात है? खैर, मैसेज किस बारे में? तुम खुद ही क्यों नहीं सुन लेते? एयरपोर्ट तक राइड चाहिए उसे। किसी और को टेलीफोन नहीं कर सकती? कविता, तुम इस बात को लेकर फिर उलझना चाहती हो मुझसे? लगता है तुम अपने होश खो बैठी हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद मांगे तो इसमें बुरा क्या है? रचना तुम्हारी भी तो दोस्त है। दोस्त थी, अब नहीं है। वो नागिन बन गई है। वो मेरे घर को, मेरी खुशियों को आग लगा देना चाहती है। उससे कह दो कि मेरे घर पर टेलीफोन नहीं किया करे, और अगर उससे रहा नहीं जाता तो तुम्हारे दफ्तर टेलीफोन किया करे। लगता है जहर तुम्हारे सारे जिस्म में फैलता जा रहा है।
ओह गॉड, तो ये प्रताप बोल रहा है रचना के जादू ने इतना बदल के रख दिया है तो तुम्हें? कविता, तुम मेरी हर बात को शक की निगाह से देखती हो। ये तुम्हारी दिमागी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अपने लिए खुशियां हासिल करने का मैं फैसला कर चुका हूं। रचना के साथ तुम्हारे नाजायज संबंधों का पूरा सबूत तो नहीं है मेरे पास, पर एक दिन हासिल करके ही रहूंगी लवर बॉय। तुम्हारे इस कहना से तुम्हारे नाम की, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती हैं। क्या कहा तुमने? What did you say? वो नौबत आने से पहले मैं जान दे दूंगा तुम्हारी। निकल जाओ यहां से। Kavita, I'm so happy you could come. थर्सडे आप आमतौर पर कम बिजी रहते हो। हाँ, आपका ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, काफी काम हुआ। पोर्टलैंड में मैंने नया रियल एस्टेट ऑफिस खोला है। वेरी गुड, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है। Cheers. Cheers. Drinks on me. Sorry to miss Pratap. I heard it's 70 degrees in LA. You must be having a ball there. काफी लोग वहां पे छुट्टियां मना रहे हैं. You know the Singhs, they are there. Rachna, she's there with her niece. Hey, why didn't you go? You should have gone too. मैं जानती हूँ कि आपकी दिलचस्पी डेलावेयर प्रॉपर्टीज के बारे में मेरे ख्यालात जानने के बारे में है। मेरे ख्याल में मैं अभी उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकूंगी। Kavita, it's fine. मुझे गलत मत समझो. I don't want to pressure you. As you know, we go a long way back. मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है और आज तुम बड़ी डेवलपर हो, believe me, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हाँ, मैं ये उम्मीद तुमसे जरूर करता हूं कि जब तुम डेलावेयर की प्रॉपर्टी बेचने का फैसला करोगी, the first offer should be mine. You think I can expect that? Okay, let's talk about something else. Oh, I got you a small gift from Portland. Thank you. You didn't have to do this. Oh, you know I can always do it for you. Are you Sunil? Yes, ma'am. You have a phone call. Sure, thank you. I'll be right back. Okay. Sorry to miss Pratap. I heard it's 70 degrees in LA. Rachna, she's there with her niece. कमरे तक जाने का नक्शा तुम्हारे पास है। दिन, वक्त और काम तुम्हें मालूम है। ये कैसेट टेप सुनने के बाद जला डालो। Directory assistance. City is Lorden. Last name is Shah. SHAH. Oh really? Nobody by that last name?
Yeah. I dialed the number and got a disconnect message. If I tell you the number, could you tell me what city it is in? 428. Yeah, give me a second. Thank you very much. Alexandria. Last name is Shah. I have the street, Juniper Road. Thank you. Thank you. अच्छा हो गया आप मुझे यहाँ पे मिलने आ गई। बहुत दिनों से एक बात मुझे परेशान कर रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अपनी गाड़ी में राइड दिया था। वैसे मैं उस आदमी को जानता नहीं हूँ, लेकिन वो आदमी अपनी जैकेट भूल गया मेरी गाड़ी में। उस जैकेट से मुझे एक टेप मिला और उस टेप को सुनते ही मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि क्या बताऊं। उस टेप में आपको मार डालने का प्लान बनाया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। इतनी मुसीबतों से एक तो मुझे आपका टेलीफोन नंबर मिला। देखिए कविता जी, मैं आपका भला चाहता हूं, पर इन सब बातों से मुझे बहुत डर लगता है। आप ये टेप लीजिए और आई विश यू गुड लक। राकेश, थैंक यू। पर देखिए, हो सकता है मुझे आपसे फिर कभी बात करनी हो। कम से कम अपना फोन नंबर तो आप मुझे दे दीजिए, प्लीज। ओके, 451 2308 2308। थैंक यू। देखिए, अगर हो सके तो आप मेरे को इन बातों में मत डालिएगा। आगे चलने के बाद दाईं तरफ तुम्हें एक बड़ा सा मकान दिखाई देगा, जिसके मेल बॉक्स पर लिखे हुए नाम को तुम जानते हो। लास्ट नेम एस से शुरू होता है, शाह। हाय। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया है। मैं तुम्हें ठीक तरह से जानती तो नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे विश्वास है कि तुमने वाकई ही मेरी मदद करने की कोशिश की है। थैंक यू। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में नहीं आना चाहती थी। मुझे डर था कि कोई मेरा पीछा ना कर रहा हो। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? देखिए मैडम, मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है और इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर अगर टेप में आपके बारे में कोई बात है, पुलिस के पास जाइए, पुलिस है, मैं क्या करूं? तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जिससे तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा होता हो। मैं तो तुमसे छोटी सी मदद की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक है कि my husband is trying to kill me।
कहानी बहुत लंबी है। बस इतना समझ लो कि मेरा पति मेरा खून करवाने का षड्यंत्र कर रहा है। मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद लेना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे फोन कर देना। वो लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। टेप हासिल करने के लिए तो वो तुम्हारे अपार्टमेंट तक भी पहुंच सकते हैं। See, that's why I can't. पर तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। Come in, Mrs. Shah. कविता कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मिसेस शाह, I mean कविता जी, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं रियली आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये पुलिस के मामले, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन सब में आप मुझे ना ही उलझाएं तो बेहतर रहेगा। इसकी मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ। मेरी मदद करने का जोखिम तो तुम पहले ही उठा चुके हो। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। और देखो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। Let me understand this correctly, Mrs. Shaw. You want to hire a private investigator to investigate your husband? Yes. And you are saying that your husband has laid a plan to kill you? Precisely. What makes you think this, Mrs. Shaw? It's a long story, Mr. Burgess. My husband is after my property and my money. He's asking me for a quick divorce and settlement, and I am not going to let that happen. There's a lot more to it. Mr. Burgess, I think my husband is involved with another woman. Do you have any evidence? It's just a suspicion. However, I think I'm right. Mr. Burgess, I know my husband. I can look into his eyes and tell when he lies. Anyway, I want to find out more about it, and I need your help. I am the principal owner of Shaw Property Group's a $50 million property development business. My husband is also part of it, but there is no trust between both of us now. There's a lot of violence, suspicion, abuse, and our marriage Is not working, am I right? Yes. I am a very private person. I care about my status. I come from a very different cultural background. Mr. Burgess, I fear scandals. You see, I have to know about my husband's role in this. I have to know about everything before I go to the police. हेलो, तंदूरी ताज।
आपके यहाँ राकेश नाम का कोई आदमी काम करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने कहा था कि आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है। मैं डायरेक्शन चाह रहा था। जी हाँ, 95 नॉर्थ। कौन सा है इसे? अच्छा, ओके। नहीं, एक और बात थी। आप लोग रात में कितने बजे तक खुले रहते हैं? ओके ओके। मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? आप बताइए क्या हो रहा है? एक आदमी ने आज रेस्टोरेंट में कॉल किया, मेरे बारे में पूछ रहा था। मेरा पहला नाम भी जानता है, अपना नाम, पता, फोन नंबर कुछ नहीं छोड़ा। I have a bad feeling about this man. He's dangerous. अगर वो आदमी तुम्हें ढूंढ निकालता है तो टेप तुम उसको दे दो। उसकी कॉपी तो मैंने बना ली है और उससे कुछ बात करने की जरूरत तो है ही नहीं। मैनेजर को कह दो कि तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताए। और देखो, हमें डेविड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। Yeah, right. डेविड को नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा and this could be very dangerous. They're already trying to kill you. They're after me. You don't understand, damn it. मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मेरा ख्याल था तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे, पर अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ठंडे दिल से सोचो राकेश, वो आदमी तो सिर्फ तुम्हारे काम की जगह जानता है। अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और इस बीच मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने काम पर नौकरी दे सकती हूँ। तुम मेरे लिए काम करोगे। पर उन्हें तो मेरा पहला नाम भी मालूम है। नाम, हाँ, नाम। तुम्हारा नाम तो बदल भी सकता है। तुम्हारा नाम हाउ अबाउट नवीन? तुम्हारा नाम नवीन होगा और प्रताप के लिए तो तुम नवीन होगे। और हाँ, इस बीच मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें किसी और जगह मूव कर दूंगी। और तुम अपना टेलीफोन नंबर अनलिस्टेड करा देना। Is that okay? नवीन मल्होत्रा नाम का एक आदमी है जो न्यूयॉर्क रियल एस्टेट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखता है। अब वो मेरा कंसल्टेंट होगा। शाह प्रॉपर्टीज ग्रुप को किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक आई नीड हिम। Then consider him working for the KS Realty. That is your payroll. राकेश, इसे रख लो, शायद तुम्हारे काम आए। ये तो पिस्तौल है। आज तक मैंने पिस्तौल अपने हाथों में लेके नहीं देखी। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम पर हमला करे तो तुम क्या करोगे? जस्ट शूट हिम। मैं अब हर मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो इसे, बताओ कहां खर्च किए $1000 तुमने? बताओ। मैंने एक गिफ्ट खरीदा था। किसके लिए? $1000 का गिफ्ट? पैसे इस तरह बर्बाद कर रही हो तुम? नो 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 नो, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच विश्वास नाम की कोई चीज बाकी रह ही नहीं गई। जॉइंट अकाउंट्स हम दोनों को अब तोड़ने होंगे। बात समझ में आती है कि नहीं? आती है बात समझ में कि नहीं तुम्हारे? ठीक है, जो मुझे। I will be watching your every step from now. Understand that? Hi. I hope you get this message. I'll see you in 30 minutes outside Shelley's cafe. I have something very interesting to share with you. Bye. बाकी रह ही नहीं गई। जॉइंट अकाउंट्स हम दोनों को अब तोड़ने होंगे। बात समझ में आती है कि नहीं? आती है बात समझ में कि नहीं तुम्हारी? ठीक है, जो मुझे। I will be watching your every. I'm sorry. मैंने तुम पर पहले विश्वास नहीं किया, पर अब ऐसा लगता है कि बस तुम ही एक मेरी सच्ची दोस्त हो। मैंने अमेरिका में बहुत मुश्किलों का सामना किया है, किसी पे विश्वास ही नहीं होता था। मेरे भाई ने मेरे को यहां पे बुलाया, कहता था इकट्ठे मोटल का बिजनेस करेंगे, और खुद ससुर का बिजनेस संभालने के लिए यूके चला गया। तुम्हें तो पता ही है, यहां पे अपना घर ना हो तो कोई तुम्हें क्रेडिट नहीं देना चाहता। I want to do business and nobody gives me loan. कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अपनी स्टडीज खत्म करके इंडिया वापस ही चला जाऊं। तुमने हाल ही में अपनी माँ से बात की? हाँ, बहुत बीमार है बेचारी। डॉक्टर कहता है कि अगर माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी जाती रहेगी। देखो, अगर मदद चाहिए तो मुझसे कहना। मैं दिल्ली में कई सारे आई सर्जन्स को जानती हूँ। थैंक्स। मेरी पेशेंस खत्म होती जा रही है कविता। मैंने अपने वकील से बात कर ली,
वो तुम्हारे वकील के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, जल्दी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि हर चीज बेचने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बिजनेस प्रॉपर्टी की कोई सेटलमेंट नहीं होगी। ये फैसला अदालत करेगी। बरसों लग जाएंगे इसमें। ये काम इतना आसान नहीं है। मैं बिजनेस प्रॉपर्टीज का फैसला अदालत से बाहर करना चाहूंगी। You know, you are getting on my nerves. तुम जानती हो कि मैं अब क्या करूंगा। बहुत सख्ती से पेश आना होगा मुझे तुम्हारे साथ। You understand? हमारे बीच बातचीत का रास्ता बंद हो गया लगता है। अब तो मीडिएटर को ही लाना होगा। $25,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्या वाकई तुम ये पैसे मुझे देना चाहती हो? हाँ राकेश, इसे एक दोस्त का कर्ज समझो। तुम्हें पैसे की जरूरत है और इनका इस्तेमाल तुम्हारी माँ के इलाज के लिए और तुम्हारी बहन की शादी के लिए होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। जब लौटा सको तो लौटा देना। देखो राकेश, तुमने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया है तो मुझे भी तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अब तुम मेरी ही तरफ देखो। प्यारी माँ, यहां मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई है जिसका जमीन जायदाद का व्यापार है। उसने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देने की बात कही है। वेटर की नौकरी मैंने छोड़ दी है। मेरी मास्टर्स डिग्री की ट्यूशन भी कंपनी ही देगी। मैं आपको हर महीने $200 और भेज सकूंगा। कंपनी से $25,000 का लोन भी मिल सकता है। इससे सुन्नी की शादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप तैयारी शुरू कर दें। लड़के वालों को बता दें कि शादी बहुत धूमधाम से होगी। सुन्नी बहुत खुश हो जाएगी। मैं जानता हूं कि वह राजेंद्र को कितना चाहती है। मैंने मोहन को लिखा है कि आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए वो मुंबई के अस्पताल में पूछताछ करे। भगवान ने चाहा तो आपका ऑपरेशन वहीं होगा। आपका राकेश। मैं आज इतना थक गई हूं कि ड्राइव करने को मन नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो यहां पर सो सकती हो। थैंक्स। मेरी जगह इतनी अच्छी तो नहीं है, बिस्तर भी इतना आरामदेह नहीं है। ये मेरा बिस्तर है। थैंक्स राकेश, इट वुड बी फाइन। मैं सोफे पे सो जाऊंगा बाहर। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे? अगर तुम्हें कॉल करनी है तो कॉल कर लो। मेरी चिंता? मेरी चिंता कोई नहीं करता राकेश। कितनी रातों को तो प्रताप तो घर भी नहीं आता। मेरी चिंता कोई नहीं करता।
कविता, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अपने दोस्त की तरफ से शुभ दिन पर बधाई। रात का खाना मेरे साथ। चलोगी ना? राकेश। स्वीट हार्ट, तुम्हारे साथ अपने संबंधों के बारे में मैं होशियारी से काम करना चाहता हूं। अब से मैं तुम्हें किसी और जगह मिला करूंगा। क्यों? हो सकता है कविता तुम्हें अदालत पे घसीटने की कोशिश करे। शक तो उसे पहले से ही है। यह भी हो सकता है कि अदालत तुम्हें एक गवाह की हैसियत से पेश करने का हुक्म दे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। प्रताप, मैं नहीं जानती इस बारे में तुम्हें कितना मालूम है। तुम्हारी कविता ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है। क्या मतलब? मैंने सुना है कि वो आजकल किसी नौजवान के साथ घूमती फिरती है और उसका नाम नवीन मल्होत्रा है। तुम इस जंजाल से अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती हो? उस डेलीवेयर की जमीन को बेचो, प्रताप के मुंह पे उसके पैसे मारो, खेल खत्म। और फिर तुम्हारे पास तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, तुम्हें किस बात की चिंता है? खैर, मैं कुछ होता तो नहीं हूं कुछ कहने वाला, पर सोचो इस बारे में। राकेश, कहानी बहुत लंबी है। 20 साल पहले प्रताप की मर्जी के खिलाफ मैंने ये जमीन खरीदी थी। उन दिनों सुनील रियल एस्टेट बिजनेस में प्रताप का पार्टनर हुआ करता था। उसने भी मुझे बहुत डिस्करेज किया। तमन्ना रही है कि एक प्राइवेट बीच बनाऊं। समुद्र मुझे हमेशा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जोनिंग रूल्स आड़े आते रहे। जमीन का कमर्शियल यूज नहीं हो सकता था। जमीन पैसा खाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। सुनील ने कहा, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूं, दूर तक नहीं देख पा रही हूं। मैंने जोनिंग बोर्ड से बार बार अपील की, थक चुकी थी मैं। आखिर जोनिंग बोर्ड ने मुझे वो जमीन डेवलप करने की इजाजत दे ही दी। अब वहां पे होटल और कसिनो बनाने का रास्ता मेरे लिए साफ हो गया। अब यही जमीन सुनील मुझसे खरीदना चाहता है। उसकी कीमत क्या होगी ये मैं खूब जानती हूँ। मेरे पास इनसे भी ज्यादा रोमांटिक गाना है, अभी लेके आता हूँ। एक सेकंड। ये मेरा गाना है। I know the song. Really? Yes, I do. तो ये है तुम्हारा सबसे रोमांटिक गाना। इसमें रोमांटिक था क्या? अच्छा, तो इसका मतलब कोई भी गाना रोमांटिक हो उसमें से रोमांस झलकना चाहिए। हाँ हाँ, अगर गाना रोमांटिक है तो रोमांस तो झलकना ही चाहिए। नो 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 नो।
तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्यार मोहब्बत का मतलब होना चाहिए? मुझे नहीं मालूम। राकेश, कल रात जो भी कुछ हुआ वो एक भूल थी। भूल जाना होगा सब कुछ। तुम एक अच्छे दोस्त हो, बस। पर कविता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। राकेश प्लीज, मेरी जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है और मैं फिर तुमसे उम्र में बड़ी हूं। तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारे सपने अलग हैं। कविता, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। अब पीछे मुड़कर देखना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? कविता, ऐसा नहीं है ऐसा। चलो कहीं भाग चलते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। 17 साल तक मैंने एक आदमी से जी जान से प्यार किया है। अब मैं टूटती जा रही हूँ। अब किसी से शादी करना, प्यार करना मेरे लिए नामुमकिन होगा। कविता, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। Hi Rakesh, how are you? Fine. Thanks for coming. Sure. Have a seat. Rakesh, the reason I asked you here is that our situation has changed a little bit. It's become a little more urgent. I have a lead, but I need a little bit more information. The man whose voice is on the cassette tape, I want to know if you can help me to make a composite sketch of him. I want to check it out with a friend of mine who's in the homicide department. You'll be completely off the record, but I need to let you know about some potential dangers. There is an Indian gang involved in this case. A few weeks ago, there was an Indian gang killing. There's a police investigation going on. Now, apparently this gang hires hitmen to perform assassinations in exchange for large sums of money. And I've already told Mrs. Shaw about the danger. And I think it's time she went to the police. But what I need to know is whether or not tomorrow at 2 p.m. you can come to the Department of Investigations so that we can ask you a few questions after we've examined this voice that's on the audio tape. Sure. Good. हाँ प्रताप, आदमी का पता चल गया है। उसका असली नाम नवीन मल्होत्रा नहीं है। We are sure of that. मैं तुम्हें ऐसी जगह से पिकअप करना चाहता था जहां हम पर किसी की नजर ना पड़े। कविता के बारे में आखिरी फैसला मैंने कर लिया है। उस बारे में तुम्हें तैयार करना है। चलो फ्रेडरिक चलते हैं, मेरे दूसरे घर। कम ऑन लेट्स गो देयर। आओ जल्दी आओ, कम ऑन। सुनिए, मैंने अपना वादा निभा लिया है। जमीन खरीदने का पहला ऑफर मैं तुम्हें दे रही हूं। What? 18 million? You're asking 18 million? बहुत ज्यादा है मैं। I'm sorry, मैं नहीं खरीद सकूंगा। Anyway, Kavita, thank you very much for the offer. And I wish you all the best. Maybe one day, when this deal is done, you'll be a very, very happy woman. और शायद हम दोनों वक्त निकालकर स्मिथसोनियन जाएंगे. You know, we can see the paintings that you love. Kavita,
I always admire you. Sunil, if you don't mind, I do have to go now. I wish you all the best. Well, I'll see you. Thank you. Bye. Bye-bye. जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी थी वो मैं ले आया हूं। कविता एक जासूसी कंपनी को $20,000 दे चुकी है। जासूस का नाम डीबी है। जाहिर है आप पर नजर रखी जा रही है। I'll see you tomorrow. आदमी की लाश गाड़ी में है, औरत को कब ठिकाने लगाना? आज रात अभी। ये रहे आपके $50,000। दूसरे 50,000 और एयरप्लेन की टिकट लेकर दीदी तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार करेगा। कविता और प्रताप भी इस वक्त घर पे ही होंगे। उनके घर पे सारे सबूत मिलना चाहिए। राकेश की लाश, दस्ताने, चाकू, कमीज। यो सुखबीर, कविता का खून इस ढंग से होना चाहिए कि सारा शक प्रताप पे जाए। And he should be the only suspect. दीदी, दिस इज सुनील। वो 18 मिलियन मांग रही थी, इसलिए मैंने सुखबीर को काम तमाम करने की हरी झंडी दे दी है। और मुझे यकीन है कि कविता की मौत के बाद रचना प्रताप को उंगलियों पे नचाएगी।
Tonight, the final plan is on, Didi. Good luck. Rakesh! Rakesh? 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 एक दिन हासिल करके ही रहूंगी लवर बॉय। तुम्हारे स्कैनर से तुम्हारे डांस, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ सकती हैं। क्या वजह से वो नौबत हालत में जान देने को तुम्हारे निकल जाओ यहाँ से।
मुझे देखकर हैरान हो गई स्वीटहार्ट। टेप रिकॉर्डर सबूत के लिए और पिस्तौल मेरी जान लेने के लिए। ठीक कह रहा हूं ना कविता डार्लिंग? ये नया आदमी नवीन कौन है? पिस्तौल लोड करने के लिए तुमने मुझे मारने की कोशिश पहले की थी। अच्छा, छोड़ दो मुझे। साजिश की हद से बहुत दूर निकल आए हैं स्वीटहार्ट। मैं देखूंगा तुम्हारा जासूस तुम्हारी लाश का पता कैसे लगाता है। सिट डाउन हियर। अगर तुम दर्द भरी मौत से बचना चाहती हो तो वही करो जैसा मैं चाहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कागजात तैयार कर रखे हैं। ये रहे वो कागजात। इन पर साइन करने के लिए तुम्हें अपने वकील की जरूरत नहीं। मेरी प्लानिंग देख के दंग रह जाओगी तुम। कविता, तुम बच नहीं सकोगी मेरे हाथों से। कविता, कविता, तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। घर के सारे दरवाजे बंद हैं। आई प्लान्ड इट दैट वे। Oh, you want to play games with me? हैं? लुक्का छिपी खेलना चाहती हो मेरे साथ? मैं आ रहा हूं जाने मन, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी प्रताप। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे सबूत चाहिए। सुनो, सुनो इस टेप को। सुनो, सुनो और बताओ मुझे, तुमने मुझे मार डालने की साजिश की थी कि नहीं? सुनो, सुनो इस शाह, रात 12 बजे के बाद तुम बेसमेंट के दरवाजे से मकान में दाखिल होगे। दरवाजा खुला होगा। सामने गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी। महिला अटर नॉनसेंस कविता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कविता? देखो देखो, मैं तुम्हें आगाह किए देता। खोल दो मुझे, खोल दो मुझे, खोलो मुझे। No. इतनी आसानी से नहीं प्रताप। मुझे इतना सताया, परेशान किया है तुमने।
तुम्हारी जान लेने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है। बोलो बोलो बोलो, मेरी जान लेने के लिए किसको भाड़े पर लिया था तुमने? बोलो बोलो, किसको भाड़े पर लिया था तुमने? बोलो बोलो। अगर ये तुम्हारे आदमियों में से एक है प्रताप, तो तुम नहीं बचोगे प्रताप, तुम नहीं बचोगे। प्रताप, तुम मुझसे बच नहीं सकते। माँ, राकेश के चले जाने से आपको जो गहरा सदमा पहुंचा है, वो सदमा हमारा साझा है। राकेश की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। आपको किस तरह से दिलासा दूं? शब्द नहीं है मेरे पास। एकदम शून्य हो चुकी हूं मैं। राकेश और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक जान थे हम। मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूं। सुनील मेहता और रचना अग्रवाल पर राकेश के खून का आरोप लगाया गया है, लेकिन हमारी जिंदगी तो तबाह कर दी उन जालिमों ने। कैसे कटेगा ये जीवन नहीं मालूम। एक मेहरबानी करोगी मुझ पर? मुझे अपने साये में ले लो मां। बेटी बना लीजिए अपनी।
कहीं जाता नहीं, बेखुदी में भी कराराता नहीं, खोया हुआ ये दिल कहीं जाता नहीं। कहीं जाता नहीं। जुदाई दिल को बहला सकती नहीं, जुदाई दिल को बहला सकती नहीं, जिंदगी का राज समझ सकती नहीं, जिंदगी का राज समझ सकती नहीं, बेखुदी में भी कराराता नहीं, खोया हुआ ये दिल कहीं जाता नहीं। समंदर की मौजें गिन सकती नहीं, समंदर की मौजें गिन सकती नहीं, आपके चेहरे को छू सकती नहीं, बेखुदी में भी कराराता नहीं, खोया हुआ ये दिल कहीं जाता नहीं। कैसे जीऊं अब जिया जाता नहीं, कैसे जीऊं अब जिया जाता नहीं, मन में बसी सूरत भुला सकती नहीं, बेखुदी में भी कराराता नहीं, खोया हुआ ये दिल कहीं